हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कवक तथा प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को देखेंगे और उस रोग को आसानी से ट्रिक के माध्यम से हम याद भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं कवक तथा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का आसान ट्रिक से हम याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भैया कवक से कौन कौन से रोग होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसको हम दो खाने में बना ले रहे हैं। सबसे पहले इधर हम देख ले रहे हैं, क्या देख ले रहे हैं भैया, कवक से होने वाले रोग। ठीक है, तो कवक से भैया कौन कौन से रोग होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ट्रिक बताते हैं भैया कि ट्रिक से इसको कैसे याद रखना है। तो याद रखेंगे ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट्स। ठीक है, क्या बताया भैया, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। क्या आपको ट्रिक याद रखना है, गंजा दामाद खाए फ्रूट्स। कोई गंजा दामाद है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, खा रहा है फ्रूट्स। तो ऐसे याद रखना है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट्स। अब ऐसे भैया हमें कैसे याद होगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आता है कि गंजा। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है भैया, यहाँ पे आता है गंजा। तो गंजा से आपको याद रखना है गंजापन। ठीक है, गंजापन। तो आशा कर रहे हैं आपको गंजापन रोग के नाम सुने होंगे और इससे आपको समझ में आ रहा होगा। गंजापन मतलब कब भैया, जब बाल उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये गंजापन, गंजा से याद रखेंगे। अब दामाद, तो दामाद से आपको दूसरा याद रखना है कि दमा। दमा से याद रखना है कि दामा एक रोग होता है एक प्रकार का। ये भी क्या होता है भैया, खांसी की तरह एक तरीके से होता है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आता है दमा, फिर से यहाँ पे है द, तो तीसरा याद रखना है। इस द से आपको याद रखना है, द से दाद। ठीक है, तो दाद का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये तीसरा होता है रोग। अब आता है यहाँ पे खाए, तो याद रखेंगे यहाँ पे चौथा जो लिखा गया है खाए। खाए से याद रखेंगे खाज जो होता है ना, खाज रोग। ये भी कि ये क्या होता है, एक प्रकार का रोग ही होता है। इसका भी नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो खाए से आपको याद रखना है खाज होता है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे चौथा या पांचवा, यहाँ पे आता है फ्रूट। तो फ्रूट से आपको नाम याद रखना है एथलीट फ्रूट। ठीक है, तो एथलीट जो फ्रूट बीमारी होता है वो भी भैया क्या है, किसके कारण होता है, कवक के कारण ही होता है। तो ये जो पांचों बीमारी हैं, गंजापन, दामा, दाद, खाज और एथलीट फ्रूट्स, ये किसके कारण होते हैं भैया, तो कवक के कारण ही होते हैं। तो आपको याद रखना है क्या भैया, गंजा से गंजापन, दामा से दामा। ठीक है, द से याद रखना है दाद, खाए से याद रखना है खाज और फ्रूट से याद रखना है एथलीट फ्रूट्स। तो आशा कर रहे हैं दोस्तों आपको याद हो जाएगा कि कवक से होने वाले बीमारी कौन कौन से होते हैं और इसका ट्रिक याद होगा गंजा दामाद खाए फ्रूट्स। तो आशा करने आपको समझ में आ रहा होगा। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं भैया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा लिख दे रहे हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लिख दे रहे हैं ट्रिक। तो याद रखेंगे इसका ट्रिक होता है कल आम पानी में पका। समझ रहे हैं ना, ये इसका ट्रिक है। कितना आसान, कल आम पानी में पका। ऐसे तो आप याद रख सकते हैं कि भैया कोई भी आम होता है पानी में पक जाता है, तो भैया हम क्या कहते हैं, कल आम पानी में पका। तो इससे आपको कैसे याद होगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे आता है सबसे पहली बात यहाँ पे कि कल। यहाँ पे क्या आया है, सबसे पहला यहाँ पे आया है कल। तो भैया कल से आपको याद रखना है जो काला जर बीमारी होता है, काला जर जो रोग, काला जर।
ठीक है। तो जो कालाजार रोग होता है ये भैया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजुआ के कारण ही होता है। दूसरा आम, तो इस आम से याद रखना है आपको, ये थोड़ा सा बड़ा नाम है, आमीवी पेचिस। तो आमीवी पेचिस ये भी भैया एक प्रकार का रोग ही है, और ये भी किसके कारण होता है, तो प्रोटोजुआ के कारण ही होता है। ठीक है। अब आते हैं भैया, तो आम से भी हमने देख लिया। अब आता है पानी, तो यहां से जो पा आता है ना भैया, यहाँ पे जो पानी, तो याद रखेंगे यहाँ पे पहले तो पा आता है, उसके बाद नी आता है, तो याद रखेंगे पानी से हो जाएगा, यहाँ से नी से हो जाएगा निद्रा, और जो पा से हो जाएगा पेचिस। ये क्या आता है भैया, पा से हो जाएगा पेचिस, और नी से हो जाएगा भैया पांचवा, जो चौथा होता है नी से निद्रा रोग। ठीक है। निद्रा रोग का नाम तो आपने सुना होगा भैया, बहुत सारे नींद लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको हम निद्रा रोग कहते हैं, हम नाम से मतलब जानते हैं। और पा से याद रखेंगे पेचिस, तो इसमें याद रखना है पानी में हमें दो तरीके से तोड़ना है, पा और नी में। पा से हो जाएगा पेचिस और नी से हो जाएगा निद्रा रोग। अब भैया यहाँ पे आता है मे, तो मे से कोई होता नहीं है भैया, मे हमने सटीक के लिए केवल आपको इस्तेमाल किया गया है कि कल आम पानी में पका, तो मे का कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पे याद रखेंगे पका, जो आता है चौथा, तो पक्का से याद रखना है आपको पायरिया। तो ये जो पायरिया रोग होता है ये भी किसके कारण भैया, प्रोटोजुआ के कारण ही होता है। तो आपको याद रखना है भैया क्या, कल से आपको याद रखना है कालाजार, आम से आमियो पेचिस, पा से याद रखना है पेचिस, और नी से याद रखना है निद्रा रोग, और पक्का से याद रखना है पायरिया। तो आशा कर रहे हैं दोस्तों आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा, कल आम पानी में पका, और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। ठीक है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज यदि आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं तो उस क्लास का आपको केवल एक नंबर जारी किया जा रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस नंबर को लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8874726058। तो ये जो नंबर आपको दिया जा रहा है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता है कि भैया चैनल पे प्लेलिस्ट में कैसे जाएं, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होता है, तो उनको लिंक जो होता है किसी भी क्लास का पढ़ने पे उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस नंबर पे आप केवल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और आपको जिस क्लास का भी पढ़ाई करना है, चाहे वो 9th के हों, 10th के हों, 11th या 12th के हों स्टूडेंट, तो उनको केवल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे कि क्लास 12th का हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, या ऐसे आप लिख देंगे क्लास 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, और वहां से जाकर उस लिंक को आप जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अनुसार चैप्टर वाइज। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, जैसे आपको प्रोटोजुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नाम लिखिए प्रोटोजुआ ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज यदि नहीं मिलता है तो आपको केवल व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को लिख देना है प्रोटोजुआ वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो उस जो यहाँ पे लिखे होंगे उसके नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और हो सके दोस्तों तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपके मतलब स्कूल में, कोचिंग में यदि जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे बताइएगा कि भैया यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो आप भी जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, आप भी वहाँ से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।